गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। सो आपकी क्लास चल रही है बच्चा एसएससी जीडी के लिए सेशन 23-24 और इंग्लिश की ये क्लास 14th है। 13 जनवरी का भाई पेपर हम डिस्कस करेंगे जो 2023 में हुआ था और ये शिफ्ट तीसरा है, ठीक है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। हाँ जी, सो पहला ही क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो कैब का क्वेश्चन है भाई। अंडरलाइन वर्ड का हमने यहाँ पे सिनोनिम बताना है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो ये है, वन शुड एन्जॉय लिबर्टी विद ड्यूटीज इन माइंड। के हर एक इंसान को, यहाँ पे जो वन है ना इसको याद रखेंगे आप। ये क्या है बच्चा? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये संख्या नहीं है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये हर किसी के लिए हम यूज कर रहे हैं कि जो भी इंसान है, हम जो है, ठीक है, सारे जो है, वन शुड कि हर एक इंसान को क्या करना चाहिए एक, या फिर यहाँ पे जो एक्चुअल में कॉनोटेशन आती है ना वो आती है कि एक इंसान को क्या करना चाहिए भाई, एंजॉय करनी चाहिए, क्या लिबर्टी एंजॉय करनी चाहिए विद द ड्यूटीज इन माइंड, के साथ में अपने दिमाग में, अपने माइंड में हमें अपनी ड्यूटीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें लिबर्टी मिले तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे कुछ फर्ज भी हैं, कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। सो जो लिबर्टी का जो सिनोनिम है इसका मतलब क्या होता है भाई? इंडिपेंडेंस। ओके, कि अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, अपनी फ्रीडम को आप एंजॉय करो, लेकिन साथ में साथ जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो भी हमें ध्यान में रखने, कर्तव्य भी। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने ये तो कहते हैं कि यार ये तो मेरा राइट है, ये तो मुझे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ दिस है, फ्रीडम ऑफ दैट है, लेकिन जब हमें एक्चुअली अपने देश के लिए कुछ ड्यूटी करने की जो होता है, कर्तव्य होते हैं हमारे, उससे हम पीछे हट जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो स्टैचू का मतलब क्या होता है भाई? स्टैचू का मतलब होता है पुतला। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है, लोकतंत्र को बोलते हैं। मील का मतलब क्या होता है? खाना, ठीक है, ये जो खाना होता है ना उसको हम बोलते हैं मील। चलिए, हाँ जी, एंटीनम हमने बताना है इसका कॉन्फिडेंट का। कॉन्फिडेंट का क्या है कि हम जब बिल्कुल क्या है, हमें कोई डर नहीं है, ठीक है, हम अपने आप को लेकर बिल्कुल क्या है, श्योर है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पे जो है वो विश्वास है, तो दैट टर्म इज़ कॉन्फिडेंट, है ना। तो इसका एंटीनम बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब क्या होता है? इसको सिंपल हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है निडर। जब हम निडर होते हैं, हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। बहादुर, इसकी जो कॉनोटेशन है ना वो बहादुर की भी होती है, ठीक है, वन हु इज़ ब्रेव, तो ये भी इसकी कॉनोटेशन आएगी। बोल्ड, बोल्ड भी जो है ये सिमिलर मीनिंग है, अनडाउंटेड का ही ये सिनोनिम आ जाएगा। केयर फ्री, जब हम केयर फ्री होते हैं ना, हम क्या होते हैं भाई? बेपरवाह होते हैं। बेपरवाह, हमें किसी चीज़ की जो है क्या नहीं है भाई? परवाह नहीं है, बेपरवाह है हम। कॉवर्डली, कॉवर्डली जो होता है ना ये आपका होता है कायरता। जो कायर इंसान है ना, कॉवर्डली है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कायर, हम ये किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं। कायर जो है बंदा वो होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कॉवर्डली के लिए, मीक, टिमिड, ठीक है। सो इसके ये भी कॉनोटेशंस चलेंगे इस वर्ड में। चलिए, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार करवाया है और इमेज में भी जैसे आपने देख ही लिया है। तो इसका क्या मतलब है भाई? टेम्प्ररी। जब हम क्या करेंगे भाई, कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या है भाई? टेम्प्ररी है, सिर्फ क्षण भर के लिए है, ठीक है। कोई चीज़ जो है सिर्फ पल भर के लिए है या फिर जो है सिर्फ टेम्पररी है, दैट थिंग इज ट्रांजिएंट। इसको हम मोमेंटरी भी कहते हैं, मोमेंटरी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, तो टेम्पररी क्या हो गया भाई? इसका सिनोनिम हो गया। अच्छा, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो है नष्ट होने वाली होती है। नष्ट होने वाली चीज़, कोई भी चीज़ है जो नष्ट हो जाती है, जैसे लकड़ी है, उसको जब हम जलाते हैं तो वो क्या नष्ट हो जाती है? ऐसा तो नहीं दोबारा से फिर कोई वो लकड़ी हमें मिलती है ना, वो दोबारा से पेड़ से ही मिलेगी ना। सो दैट मीन्स वो क्या है भाई? नष्ट होने वाली चीज़ है, पेरिशेबल है। डेलिकेट का क्या मतलब है? नाजुक, ये बहुत बारी मैंने करवा दिया है। हाँ जी, सो परमानेंट क्या, कोई चीज़ ट्रांजिएंट है उसका क्या हो गया भाई? परमानेंट, ये हो गया उसका एंटीनम। सो यही आपका आंसर है, बाकी सारे गलत। चलिए, नेक्स्ट है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। देखो,
टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई इंसान मान लो कि अपना काम कर रहा है, ठीक है, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के उसके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो सो दैट कि वो आगे ना बढ़े या फिर उसका जो काम है वो सक्सेसफुल ना हो, ठीक है, या वो मुश्किल में पड़ जाए। सो दैट मीन्स यू आर पुटिंग अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी की व्हील में। जैसे ये देखो क्या है भाई, आराम से वो जा रहा है बंदा, रेड पेन लेते हैं यहाँ पे, आराम से वो बंदा जा रहा है, ठीक है, तो रास्ते में हमने क्या भाई कील बिछा दिए सो दैट कि वो जाता जाता उसके जो व्हील पे लग जाए वो कांटे और वो गिर जाए, ठीक है, दैट मीन्स हम उसका हार्म चाहते हैं। सो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ना बच्चा, वो क्या आएगा, देखो, टू थॉट। थॉट का मैंने आपको मतलब कराया था, थॉट का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस पैदा करना, रुकावटें पैदा करना किसी के काम में। देखो जो तो बच्चे रेगुलरली क्लासेस लगाएंगे ना, ठीक है, उनकी जो इंग्लिश है ना वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप खुद देखोगे आफ्टर अ मंथ और टू कि आपकी इंग्लिश में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। यू आर एक्चुअली एबल टू डू द क्वेश्चंस राइट नाउ, ठीक है, अब आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। चलिए, सो थ्वाट समवन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वंस डिज़ाइन, कि किसी ने कुछ भी अपना डिज़ाइन सोचा, यहाँ पे डिज़ाइन मतलब उसने कुछ भी अपना कोई काम सोचा हुआ है, कुछ भी अपना कोई वो प्लानिंग करके बैठा हुआ है एंड यू आर थ्वाटिंग इन इट, आप क्या रुकावटें पैदा कर रहे हो। चलो, आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है, आई वेंट देयर टू से गुड बाय, मैं वहाँ पे गया गुड बाय कहने के लिए टू हिम, बट ही रिफ्यूज टू मीट मी। अब ये जो है आपका अंडरलाइन सेगमेंट है जो मैंने अंडरलाइन करा है, ठीक है, अच्छे से नहीं करा, इसको दोबारा से करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ही रिफ्यूज टू मीट मी, सो ये आपका अंडरलाइन सेगमेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ही हैज़ रिफ्यूज टू मीट मी, रिफ्यूज इन मीटिंग सब्स्टिट्यूशन, या ही रिफ्यूज टू मीट। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ही वेंट देयर टू से गुड बाय, कि वो वहाँ पे क्या गया, उसे गुड बाय करने के लिए गया। अब ये क्या है, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये क्या चल रहा है बच्चा, सिंपल पास्ट चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, वो गया उसके पास लेकिन उसे मना कर दिया मिलने से, ठीक है, तो ये भी चीज़ तो पास्ट में ही चलेगी ना, क्योंकि अभी यहाँ पे भी जो पास्ट की ही बात हो रही है ना। सो रिफ्यूज लगा है, रिफ्यूज क्या है भाई, आपका V1 है, V1 क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है, तो एक आपका क्लॉज जो है वो पास्ट में चल रहा है, दूसरा प्रेजेंट में, ये तो नहीं होगा, है ना। तो अगर ये पास्ट में चल रहा है तो इसको भी पास्ट में होना पड़ेगा, ये सिंपल पास्ट में है, ये भी सिंपल पास्ट में चलेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ही रिफ्यूज्ड टू मीट मी। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, आई एम गिव अ स्पीच ऑन emerging economy dynamics in the program। अब यहाँ पे आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है, पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन को देखो, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है ना उसकी ओर हम ध्यान देंगे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टिव वॉइस करते हो ना हम, तो ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, सब्जेक्ट है एक, ओके, तो उसके साथ क्या लगी है, एक ऑक्सिलरी लगी है, ठीक है जी। अब जब भी सब्जेक्ट के साथ ये वाली ऑक्सिलरी लगेगी, एम, इज, आर, या फिर लगेगा हमारे पास वॉज, वर, तो ये क्या है भाई हमारा, ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है। इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, और जो वॉज वर है वो आपका पास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये लगा है तो कभी भी इसके साथ हम V1 नहीं लगाएंगे, इसके साथ हमेशा क्या चलेगी भाई, आपकी वर्बिंग चलेगी, क्या चलेगी, वर्बिंग चलेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाएंगे। सो ing लगाएंगे तो यहाँ पे गिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई एम गिविंग, कि मैं दे रहा हूँ। अगर तो और फ्यूचर की सेंस करनी है तो यहाँ पे ये भी आ सकता है, आई एम गोइंग टू गिव अ स्पीच ऑन emerging economy dynamics इन द प्रोग्राम। तो आई एम गोइंग टू, ये भी क्या है, फ्यूचर की सेंस दे रहा है। जब भी गोइंग टू आ जाए, ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये फ्यूचर देगा। कभी कभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है ना वो फ्यूचर को सिग्निफाई करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, ये एक एक्सेप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ओके। तो यहाँ पे आई एम गिव, इन आइदर ऑफ केसेस यहाँ पे हम जेरेंट फॉर्म ही लगाएंगे, वर्बिंग ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो इसको, वैसे तो ये ब्लैंक है,
देखो क्या है ही ब्लैंक वैसे क्या, द गार्बेज डैश एम्प्टीज इनटू अ बिग बिन, शूट शुड शूक शूट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, गार्बेज शूट की बात हो रही है, ठीक है, गार्बेज शूट, ठीक है। कहता है जो गार्बेज शूट है ना वो कहाँ पे खाली होता है, जाके इनटू अ बिग बिन। बिग बिन का मतलब क्या होगा, एक बड़ा सा जो डस्टबिन नहीं होता, ठीक है, डस्टबिन होता है, तो वैसे बिन बिन क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर टाइप कुछ है, ठीक है, उसमें जाके वो खाली होता है। अब गार्बेज शूट क्या होता है, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना तो इस तरीके के मतलब शूट्स लगे होते हैं, गार्बेज शूट्स लगे होते हैं। सो वहाँ पे हर एक फ्लोर पे ना इस तरीके के शूट्स होते हैं। लोग क्या करते हैं, जो भी अपने घर का कचरा वचरा है ना वो वहाँ पे जाके जो है यहाँ जाके वो फेंकते हैं। जैसे ये देखो ये कचरा फेंक रहा है ना, अब ये जो कचरा जाएगा इसमें इसमें वो फेंक देंगे, इसको बंद कर देंगे और ऑल द वे डाउन इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेती हूँ। तो जब मान लो यहाँ से किसी ने इस फ्लोर से किसी ने भेज दिया, वो सारा का सारा ऐसे 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 इस पाइप से होता हुआ नीचे एक बड़ा सा कंटेनर होता है, और ये इट्स काइंड ऑफ डस्टबिन, गार्बेज बिन भी इसको बोल सकते हो तुम, कुछ भी बोल सकते हो, बड़ा सा मतलब कूड़े वाला कूड़ेदान जिसको बोलते हैं, कूड़ेदान में आके गिर जाता है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के गार्बेज शूट्स होते हैं। सो आई होप कि ये आपको ब्लैंक्स जो है वो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एंटीनम करना है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इजी पीजी। प्रोमिनेंट जो होगा इसका क्या होगा भाई, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रोमिनेंट है, एसेंशियल है, एम्पल है, एम्पल। अब एम्पल का यहाँ पे जो मतलब है ना, एम्पल का मतलब है काफ़ी तादाद में है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एम्पल ऑफ इट, सफिशेंट है, ओके ये भी इसकी कॉनोशेंट जो है कॉनोटेशन बनती है, सफिशेंट, एम्पल, सिग्निफिकेंट की। ही हैड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राइस एट होम, मतलब उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी तादाद में उसके पास जो था, क्या था भाई, क्या था, राइस थे घर पे, ओके। तो ये तो हो गया, तो इसका हमने बताना है एंटीनम। अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, तो सिग्निफिकेंट है तो इसका अलग अलग तो कुछ नहीं होगा, डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग है, डाइवर्स है, आपसे जुदा है, ठीक है। सो आइडल का मतलब क्या हो गया, लेजी, तो ये भी इसकी कॉनोटेशन नहीं बन रही। अब यहाँ पे एक वर्ड देखो क्या है, पाल्ट्री। सो समथिंग विच इज पोल्ट्री, दैट मीन्स वो क्या है भाई, इनसफिशिएंट है, बहुत थोड़ी है, बहुत मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। इसका क्या आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा, बहुत मतलब इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफल, स्मॉल, टाइनी। अब जैसे देखो इस प्लेट में जो खाना दिया गया है, क्या ये एक पूरे एक बड़े इंसान के लिए मतलब पेट भरने तक का है, मतलब ये जस्ट अ बाइट, बाइट से भी कम, किसी की तो इतनी बाइट भी नहीं होती होगी, है ना। तो इट्स अ पोल्ट्री, ओके। इनसफिशेंट जो है, इनसिग्निफिकेंट है, स्मॉल है, टाइनी है, जिसका जिसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। सो वो वही चीज़ है पोल्ट्री। तो सिग्निफिकेंट हो गया, एम्पल, सफिशेंट, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में पोल्ट्री इसने दिया है। सो कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई एक वर्ड कहीं पे किसी तरीके से काम कर रहा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो किसी तरीके से काम कर रहा होता है, ओके। चलिए, सो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, अगेन ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करूँगी। चलिए, हाँ जी, मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन जो है आप आराम से कर लोगे। कंप्यूटर हैज़ अ डैश मेमोरी, आपने सुना ही होगा कि कंप्यूटर की जो डैश मेमोरी होती है, एंड माय फादर प्रेफर्स डैश टू डिजिटल पेमेंट। चलो मैं ही करवा देती हूँ। तो इसका क्या आएगा, कैश मेमोरी, ठीक है, उसकी क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, ये आप कंप्यूटर में पढ़ते हो। एंड कहता मेरे पिता जो हैं वो प्रेफर करते हैं क्या, कैश, वो कैश से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं देन टू डिजिटल पेमेंट्स, वो डिजिटल पेमेंट नहीं करते। चलिए, द फार्मर हैज़ बीन वर्क सिंस 8 AM टुडे एंड ही इज़ नॉट कम्प्लीटेड द वर्क येट। अब यहाँ पे जो इनका अंडरलाइन पार्ट है ना वो ये है, देखो भाई जहाँ पे भी आपको
सिंस आ जाए और फॉर आ जाए, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है बच्चा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज़ लगा है, हैज़ से हमें पता चल गया क्या है भाई, प्रेजेंट है। हैज़ बीन है, ठीक है, बीन भी पता चल गया। अब क्योंकि परफेक्ट है, हैज़ तो आ गया, कंटिन्यूअस है, बिन और वर्क के साथ क्या आएगा भाई, हमेशा जहाँ पे भी कंटिन्यूअस आएगा आपने वर्बिंग ही करनी है, आईएनजी ही लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैज़ बीन वर्किंग, इजी पीजी। चलिए नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैं आपको इसके जो स्पेलिंग कौन से करेक्ट है वो मैं नहीं बता रही, मैं आपको मतलब बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब बताना चाहिए। सो जगल है, जगल का मतलब क्या होता है, ये जो एक्ट आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस वन। सो वो क्या कर रहा है, बॉल्स को एक्चुअली में जगल कर रहा है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ जगलिंग। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बाजीगरी। आप लोगों ने जब छोटे थे ना तो देखे होंगे, तो बाजीगर आया करते थे, वो ऐसे करतब दिखाया करते थे, हवा में बॉल्स को, हवा में 4-5 चीज़ों को फेंक के उसको पकड़ना, ठीक है, नीचे नहीं गिरने देना। सो इसको हिंदी में बोलते हैं बाजीगरी। ओके, लेमेंट। अब लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, हिंदी में इसको बोलेंगे विलाप। जब हम बहुत ज़्यादा शोक में होते हैं या बहुत ज़्यादा शोक मना रहे होते हैं, शोक कर रहे होते हैं, किस चीज़ का, कोई बुरी घटना हो गई है, उसकी हम लेमेंट करते हैं। और इसको लेमेंट को पछतावा भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी वो भी कॉनोटेशन आती है, लेमेंट। चलिए नेक्स्ट है, वी डैश द मैथमेटिकल इशू विद जेस्ट एंड वाइगर। कहता हमने डैश कर लिया भाई मैथमेटिकल इशू को विद जेस्ट एंड वीगर। अब देखो यहाँ पे जेस्ट है, जेस्ट का मतलब क्या होता है, टू एंजॉय, एंजॉय करना, ठीक है, बड़े ही एंजॉयमेंट के साथ, हंसते हंसते एंड फुल ऑन एनर्जी के साथ, ठीक है। व्हेन यू आर फुल ऑन एनर्जी दैट मीन्स यू हैव दैट ग्रेट वाइगरनेस इन यू, ठीक है। अब मैथमेटिकल इशू है भाई, मैथमेटिकल इशू यानी कि कोई क्वेश्चन ही होगा ना मैथ्स का, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी मैथ्स की, तो मैथ्स की प्रॉब्लम को हमेशा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उन्हें हल किया जाता है। यहाँ पे जो सॉल्व की जो कॉनोटेशन है वो हल करने वाली है, कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन था उसको हमने हल करा। अब देखो सेटल्ड का मतलब क्या होता है, मुद्दे जो है ना वो सेटल्ड करे जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, जो मुद्दे जो हैं वो सॉल्व नहीं करे जाते, उनको हम सेटल्ड करते हैं। मान लो किसी दो जनों का झगड़ा हो गया, आपस में मुद्दा चल रहा है, कोई मतभेद चल रहा है, हमने उनको दोनों को समझा के आपस में उनका जो है वो सुलह करवा दी, और उनका जो मुद्दा था वो सेटल कर दिया हमने, ठीक है, सेटलमेंट हो गई, वो चीज़ है, तो उसको ध्यान से समझना है। हाँ जी, नेक्स्ट है हैंग इन देयर, हैंग इन देयर। अब देखो जैसे वो हवा में कैसे हैंग कर रहा है, कि मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही है, सब कुछ उड़ रहा है, वो भी उड़ रहा है, तो उसने पेड़ को पकड़ लिया, तो हैंग इन देयर, हैंग इन देयर इसका मतलब ये है नॉट टू गिव अप, ठीक है, हार ना मानना। सो व्हेन यू हैंग इन देयर ना, आप हार नहीं मान रहे हो। जैसे वो जो जिराफ है ना, क्यूट सा, वो भी हार नहीं मान रहा है, दैट मीन्स कि वो डटा हुआ है कहीं मैं ना उड़ जाऊँ। अगर उसने हाथ छोड़ दिए, हार मान लिया, तो वो भी गया, फिर उड़ जाएगा वो भी। सो डोंट गिव अप, हैंग इन देयर, डोंट गिव अप। हाँ जी, अगास्ट। सो अगास्ट का मतलब क्या है, सिनोनिम इसका बताना है। इसका मतलब है जब आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर। अब देखो, ये देखो, इसने ऐसा लग रहा है ना जैसे उसने घोस्ट देख लिया है, कोई भूत देख लिया है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या है, बहुत ज़्यादा डर गया है, हॉरिफाइड हो गया है। तो इसका सिनोनिम जो होगा ये होगा हॉरिफाइड। इसको ना ऐसे याद रखना, जब आप एक घोस्ट देख लेते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप अघास्ट हो जाते हो। इसको इस तरीके से समझ लेना, तब आप डर जाते हो ना, बिल्कुल हॉरिफाइड हो जाते हो, ठीक है। सो जब आप एक घोस्ट देख लेते हो, घोस्ट क्या होता है, भूत, अब आप फिर क्या हो जाते हो, अघास्ट हो जाते हो, ठीक है। पैसिफाइड का मतलब क्या होता है, शांत करना, ठीक है। और मिस्टिफाइड, मिस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन कंफ्यूज, टू मेक समवन कंफ्यूज अबाउट समथिंग। चक्कर में पड़ गया, हम कहते हैं यार वो मंजर देख के ना, मैं तो चक्कर में ही पड़ गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज ही हो गया, आखिर ये चीज़ है क्या, तो मिस्टिफाइड, ठीक है। चलो
इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी है, ये आप होमवर्क है आपका, मुझे बताओगे। चलिए अब आपका आ गया है क्लोज टेस्ट। मैं रोज़ की तरह अपनी शक्ल जो है वो ले जाती हूँ यहाँ से। चलिए आई होप कि मैं आपको नज़र नहीं आ रही हूँ, रियली होप, वरना मेरी सारी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। चलो, a lot of research has dashed that reptiles and amphibians are cold blooded। कहता बहुत सारी जो रिसर्च है उसने क्या करा है, डैश किया है। क्या किया है, टॉक्ड किया है। रिसर्च टॉक्ड नहीं करती, रिसर्च जो है टेल नहीं करती, स्प्रेड नहीं करती, उसने प्रूव किया है। ठीक है, क्या प्रूव किया है कि जो रिप्टाइल्स है, रिप्टाइल्स कौन होते हैं भाई, जो रेंगने वाले जीव होते हैं। ठीक है, रेंगने वाले। एंड एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस कौन होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। बेसिकली एम्फीबियंस जो वाटर वाले होते हैं ना, जैसे फ्रॉग्स एंड ऑल दैट, उनको हम बोलते हैं। आर कोल्ड ब्लडेड, उनका जो ब्लड है ना वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है। कोल्ड ब्लडेड क्या है भाई, एनिमल्स आएगा, प्लांट्स आएगा, बर्ड्स। देखो रिप्टाइल्स बर्ड्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते। अब रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है ना वो एनिमल्स की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। ठीक है, एनिमल्स कौन होते हैं अभी, जो लैंड में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो एनिमल्स जो है ना ये हम जानवरों के लिए यूज़ करते हैं, नो डाउट उनमें रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी उनका वर्गीकरण कर दिया गया है तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाय द टर्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कहता कोल्ड ब्लडेड से हमारा ये मतलब है, एक मिनट, यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आएगा, एनिमल्स आएगा, एम्फीबियंस और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स ही आना चाहिए मेरे हिसाब से ना। चलिए, कहता है बाय द टर्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वी डैश दैट दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। कहता कोल्ड ब्लडेड एनिमल से हमारा क्या मतलब है, वी डैश दैट, वी मीन दैट आएगा ना, तो ठीक है, तो हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपली मतलब वाली ही सेंस आ रही है, तो यहाँ पे मीन हम कर देंगे। वी मीन दैट दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर लाइक वी कैन, कि जैसे इस हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो नहीं कंट्रोल कर सकते। रिप्टाइल्स स्किन इज ड्राई एंड स्केली, जो रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है और स्केली होती है। स्केली हम पता किसको बोलते हैं, हिंदी में इसके लिए वर्ड है पपड़ीदार। पपड़ीदार, बस सांपों की जो स्किन है ना उसको याद कर लो जरा कैसे होती है। ठीक है, वो स्केली होती है भी सांपों की, है ना। रिप्टाइल्स या फिर आप वो क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनकी स्किन देखो किस तरह की, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और पपड़ीदार होती है, स्केली होती है। ठीक है, जबकि द स्किन ऑफ एन एम्फीबियन इज वेट एंड स्मूथ, और जैसे फ्रॉग्स हैं उनकी कैसी होती है, गीली गीली सी, पिलपिली सी और स्मूथ सी होती है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे जो कॉनोटेशन आएगी वो क्या आएगी, वेयर एज। यहाँ पे एक वो बात कर रहा है रिप्टाइल की और दूसरी तरफ बात कर रहा है एम्फीबियन की, तो यहाँ पे जबकि वाली सेंस आ रही है आपकी। ठीक है, कहता है जो रिप्टाइल की स्किन है वो ड्राई और स्केली होती है, जबकि एम्फीबियन की जो स्किन है, वेयरएज द स्किन ऑफ एन एम्फीबियन इज वेट एंड स्मूथ। मोस्ट रिप्लाइज स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम, कहता ज़्यादा, मोस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, मोस्ट रिप्टाइल्स के मतलब ज़्यादातर जो रिप्टाइल्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेंड करते हैं। देखो रिप्टाइल्स लगा है ना यहाँ पे एस है, सो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे V1 लगा है। स्पेंड मच ऑफ देयर, ज़्यादातर अपना जो टाइम है, ठीक है, वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, डैश ऑन लैंड। एक मिनट, हाँ जी, डैश ऑन लैंड। देखो रिप्टाइल्स वॉक नहीं करते, वो जंप नहीं करते। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, वो खींचते नहीं हैं, है ना। वो क्या करते हैं भाई, रेंगते हैं। दे क्रॉल, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉलिंग कहते हैं ज़्यादातर वक्त वो अपना कहाँ पे बिताते हैं, क्रॉलिंग ऑन लैंड। मोस्ट एम्फीबियंस लिव इन, पानी में रहते हैं, और अराउंड वाटर, या फिर वो अराउंड उसके आसपास रहते हैं, पानी में, इनका मतलब हो गया में या उसके आसपास,
अराउंड वाटर, ठीक है। चलिए, एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। और अगर आपने ये पीडीएफ लेनी है तो आप इस चैनल, टेलीग्राम चैनल में, पेन क्यों नहीं चल रहा, जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको इस क्लास की सारी पीडीएफ्स जो मिल जाएंगी। और आपकी DSSB की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं, जो रोज़ आपकी 6 PM को चलेगी। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।